बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़ास लोग पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट वहीद सरवर और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर साहब। दुनिया भर में तमाम ख़ास लोगों को हमारा सलाम। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर और इमरान खान के ख़ास पैगाम पर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इमरान खान के पैगाम को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले नासिर साहब ये बताएं कि अली मीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी ये क्या क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी जो है ना, ये जो भी हमारी शिद्दत की जंग चढ़ रही है ना, इसमें ये अपना तकब्बर दिखा रहे हैं कि हम किसी आइन किसी सिस्टम को नहीं मानते। ये एक बहुत ही खतरनाक तरीन जो है ना मैसेज हम लोगों के ज़हन में आ रहा है कि ये साबित करना चाहते हैं कि आगे इलेक्शन जो होंगे उनके लिए भी हम लोग इसी तरीके से कोई ना कोई वारदात डाल सकते हैं। तो जो कुछ तुमने हमारा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। इनको ये चीज़ें सबको भूल गई हैं कि दुनिया की दी हुई ताकतें जो इनके पास अल्लाह ताला ने दुनिया में दी हुई है और उसका ये नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके तो पाँव तले से ज़मीन अल्लाह ताला किसी वक्त भी खींच लेगा, क्योंककि उसकी दी हुई ताकतें अल्लाह ताला हमेशा फरमाता है कि ये जो उसने तख्लीक किया, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये भी वैसा भी बैठे हुए हैं, तो ये अल्लाह की तख्लीक है। तो अल्लाह की तख्लीक को भी यही मैसेज दिया हुआ है कि ये जो हाथ पाँव नाक कान दिमाग सोच सब कुछ दिया है, ये मेरे रूल ऑफ लॉ के तहत हिलने जुलने चाहिए। ये हाथ है, ये नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल कर। ये टांगे हैं, तो इसको जनाब अली किसी नेकी के कामों के लिए चल के अपने आप को ले जा सकता है, बजाय इसके कि मैं किसी के घर डाका मारूं, किसी के घर चोरी करूं। तो हमने ये अपने इन नफ्सों को दुरुस्त करना है। तो नासिर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त रियासत जो है वो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है, जिसमें आम लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि कानून आइन और इसकी कोई हैसियत नहीं है, ताकत ही सब कुछ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी को अगर हम देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात इनसे ये सब सिस्टम छीन लेगी और इनको इंशाअल्लाह ताला रस्सियों से बांधेगी और बांध रही है, और इनको खबर भी नहीं होगी, क्योंकि इनके साथ अगर दुनियावी जो बुत हैं जिनके पास बहुत वो ताकतवर, उनको अपने आप को ताकतवर समझते हैं, जो कि अल्लाह की दी हुई नेमतों से नवाजा हुआ है अल्लाह ताला ने इनको, और उस ताकत के घमंड पर, अपने तकब्बर पर, चूंकि तकब्बर जो है वो अल्लाह को भी पसंद नहीं और तकब्बर हम लोगों को भी पसंद नहीं, हम आवाम को बिल्कुल कतन हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तकब्बर के साथ तो दुनिया के सिस्टम है ना, तो हम लोग जो अपने हक लेने के लिए आगे बढ़े हैं, तो हमारे साथ रब की ताकत है। तो मैं इन सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रब ज्यादा ताकतवर है या ये खुद ज्यादा इतने ताकतवर हैं। तो ये रब के साथ उलझ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये किसी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। यही हक ये होता ही है कि हक का रास्ता जो है ना वो अल्लाह ताला का अपना जाती जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेशन होती है, और वो हमें किसी किस्म की कोई नाउमीदी नहीं है कि अल्लाह ताला इनको जो है ना जालिमों को जो है ना तबाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये बेशक इस तरह की बातें करते रहे। तो बाकी जब भी ये कोई वारदात डालते हैं, तो जैसे भी इन्होंने वारदात जो पार्लियामेंट में अपने सारे सिस्टम किया, तो उसके लिए 68 डंडा एक लिखा हुआ, उसके ऊपर एक डंडा है जिसके ऊपर 68 है, मतलब आइन की शेख जो है 68। तो ये इंशाल्लाह ताला जब चलेगा ना तो लग पता जाएगा इनको कि किस तरह दो नंबरी करते हैं। तो आगे चलते जाएं। बाकी हम अदालत और जस्टिस साहब के साथ हैं, शाना बेशाना साथ खड़े हैं। किसी कहीं भी ये तो अल्लाह से उलझ रहे हैं। अदल का जो निज़ाम है वो अल्लाह का अपना निज़ाम होता है। एक अदालत ऊपर होती है, उसने नीचे अदालत लगाई हुई है, तो अदालत के साथ उलझ के अल्लाह से जंग करेंगे ये, और हम इंशाअल्लाह ताला पूरी इसकी पहरा देंगे हम इस बात पे इंशाअल्लाह ताला। तो अच्छा नासिर साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब ने बड़ा प्यारा एक पैगाम दिया है कि हमेशा सच बोलें। आपने अपनी जिंदगी में सच बोलने की प्रैक्टिस की, मुख्तलिफ तकलीफों से गुजरे, जो आपको बज़ाहिर लगा कि ये सच की वजह से है, जबकि वो तकलीफें परेशानियां बेसिकली आपकी ज़ात से झड़ती गई। तो ज़रा अपने तजर्बे से हमारे नाज़रीन जो है उन्हें ये चीज़ बताएं कि आप कैसे सच का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लोगों में नॉर्मली झूठ बोलने की आदत ये आम पाई जाती है। अच्छा, इसका आपने बताया कि हमारे जो
लीडर इसलिए मैं इसको कहता हूं कि अच्छा के रास्ते पे चल रहा है, अगर इससे भी कहीं गलती कुताई या अल्लाह माफ करे कि ये, तो हम फिर इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन करेंगे उस वक्त, अगर कोई ऐसा देखा हमने कि ये रास्ते से कोई हट के कोई बात हो रही है। तो अभी तो अल्लाह ताला शुक्र है कि नहायत ही पढ़ा लिखा और अल्लाह ताला के सारे सिस्टम को नहायत ही मंजा हुआ और अल्लाह के बहुत करीब वाला लीडर हमें अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये हमें एहसास है कि हमें अल्लाह ताला ने अल्लाह जी ने हमें बड़ा प्यारा जो है ना इंसान हमें हमारा लीडर हमें दिया। तो वो कहता है, बड़ी प्यारी बात कर रहा है वो, और अल्लाह ताला ये जो सच बोले जी, जहां जाए सच बोले, तो बड़ा अच्छा लगा कि जब ये मैसेज। लेकिन ये देखें, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि किताबें भी कहती हैं सच बोले, हमारा लीडर भी कहता है, हमें बड़े बड़े प्रोफेसर मास्टर्स हर एक ने कहा सच बोलो, ठीक है, हमें बचपन से ही कहा सच बोलना चाहिए, मिसालें दी, कहानियां दी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सच बोलेंगे तो होगा क्या, क्योंकि उसके नशेबो फराज भी है ना। अगर कोई प्रोफेसर ने उस नशेबो फराज से सच बोलते हुए अपनी सारा जिंदगी का सफर तय किया हो, तो हमें उसके नशेबो फराज भी बताए, भी बोलेंगे होगा क्या, ये होगा, फलां होगा, या फायदा होगा, तो क्यों होगा, तो आपने किस किस चीजों पे उस वक्त कायम और दायम रहना है। तो ये सारी नशेबो फराज चूंकि नहीं बताए, सिर्फ कहा सच बोले, वो फिर अपनी जाती प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि सच बोलना बहुत आसान है, इतना आसान है कि जैसे मैं ये आपके सामने यूं चुटकी मारी है, इतना ही आसान है, लेकिन कोई करना तो चाहे। अब जब समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा यार आसान है, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला के रास्ते पे जाने के लिए शैतान आपको कहता है बहुत मुश्किल हो, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, डराता रहता है, और आप झूठ ही बोलते हो। अपने कारोबारों में भी झूठ बोलते हैं हम लोग, लेकिन सच की तरफ हम आते ही नहीं, क्योंकि सच से नुकसान होता है। हाँ, ये बात मैं पक्की बता रहा हूं, सच से शुरू में नुकसान होता है, वो अल्लाह ताला आपको आजमा रहा होता है। अब आके वो तो बीच में डिस्कशन में बताऊंगा कि सच का आसान तरीका क्या है। हम नियत करते हैं कि या अल्लाह हम सच बोलना चाहते हैं, पहले सबसे पहले तो अल्लाह से नियत करेंगे कि या अल्लाह मैं सच बोलना चाहता हूं, तो मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं। तो वो रास्ता मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूं आपको कि इस जो सच नहीं बोल सक रहा होता, चाहे जैसे मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो कोई मसला नहीं, उम्र ज्यादा है या बच्चा है, तो हर वक्त वो किसी पॉइंट से भी अपना सबक लेके और उस रास्ते पे आसानी से चढ़ सकता है। तो असल में बात हो रही थी सच के पहलू की बात हो रही थी कि उसको अपनी जिंदगियों पे कैसे नाफिज किया जाए। पहले हम सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, सच की ट्रेनिंग लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम मंजे हुए खिलाड़ी होंगे, तो हम बड़े जहाज में बड़ी बड़ी जगह पे भी हम सच बोलते हुए बिल्कुल डरेंगे नहीं, क्योंकि शुरू में हम डरेंगे। तो उसका पहला तरीका, पहला कदम, ट्रेनिंग का पहला सबक, जैसे मैं कहूं अलफ, तो बे तो खुद ही कोई सीख लेगा, ते भी सीख लेगा, इस तरह आ गया कि अलफ बे पे ते टे से सभी सीख लेता है। तो मैं अलफ का बताने लगूं कि पहला कदम। अब एक बंदा जिसके पास ये सच बोलने का हुनर नहीं है, तो वो उसको जब हम कभी फोन करें ना, यार तुम इस वक्त किधर हो, वो क्या कहता है, इस्लामाबाद से उसने आना होता है अगर मेरे पास, तो वो कहता है कि यार मैं मरी रोड पे या चांदनी चौक पे फंसा हूं यार, बड़ी ट्रैफिक है, हालांकि वो घर से ही नहीं चला होता। यार मुझे एक बात बताएं कि अगर वो कहे कि मैं घारी हूं यार किसी प्रॉब्लम की वजह से, सच बोल दे, तो मैंने उसको तलवार से कोई गला काट देना यार। तो उस वक्त ऐसी बात पे सच बोले जहां उसका नुकसान नहीं है, वहां तो शुरू करे ना, पहला कदम तो उठाए ना। किस खौफ से आप उसको झूठ बोलते हो? सच्ची बात करने की जरूरत करो जहां आपका कुछ नहीं जाता। छोटे छोटे बातों पे जहां आपका ज्यादा नुकसान ना, वहां तो सच बोलो। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे बड़े सच बोलने खुद इसलिए आ जाएंगे कि जब आप जिस सच के रास्ते पे चढ़ेंगे और शैतान को डिफीट देते हुए जरा जरा आगे बढ़ेंगे छोटे छोटे कामों में, तो अल्लाह ताला की जात आपको उसका एक खास प्रॉफिट देगी। आपको पता लगेगा कि मेरी जिंदगी में चेंज है, ये मेरे ऊपर रहमतें बरस रही हैं, जो भी आपको साइन देगा अल्लाह ताला, ठीक है ना। फिर जब बड़े सच्चों में डालेगा तो आजमाएगा, जब आप सच बोलेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपकी बातों का लबे लबाव ये है कि छोटे से फायदे के लिए या बड़े फायदे के लिए भी कभी आप सच को नजरअंदाज मत करें और झूठ का सहारा मत लें। अच्छा नासिर साहब, हम ये कारोबारी मामलात में झूठ वाले पहलू पे तो बात कर चुके हैं, ये रिश्तों में जो झूठ बोले जाते हैं
ان کی نحوست ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں جو ہمارے گھروں کو برباد کرتی ہے، ہمارے سکون کو برباد کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے آڈینس کو بتائیں۔ جی بالکل ایسا ہے کہ میں ابھی آپ کو اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارا رب، میرا رب میرے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میرا رب رہتا کہاں ہے؟ سامنے والے یا جیسے ابھی مثال دیتے ہیں وہی صاحب کے دل میں رہتا ہے۔ ان کا رب بھی شارک سے ان کے قریب ہے، لیکن رہتا میرے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی میں نے کوئی چیز ان کے ساتھ بھی بیچی یا کوئی ایسی بات اعتماد والی کی جس میں جھوٹ نہ ہو، تو یہ جب بھی میرے بارے میں کچھ یہ دکھی نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ جھوٹ بولنے سے اگلا دکھی ہوتا ہے آپ سے کہ یار چاہے آپ کے منہ کے سامنے بول سکے نہ بول سکے، لیکن ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے سچی بات کی ہوگی 20 دفعہ 10 بندے بھی اس کو ورگلا رہے ہوں گے نا، تو آپ کا یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ نہیں یار اس بندے نے بات ٹھیک کیا، اس کی ویریفیکیشن کریں۔ تو ویریفیکیشن کر کے جب وہی بات نکلے گی تو وہ مطمئن ہو جائے گا نہیں یار اس کا کوئی قصور نہیں۔ تو جب آپ انسانیت کو خوش کرتے ہیں نا تو اس وقت رب خوش ہوتا ہے۔ اصل میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے سامنے والے بندے کو سچ بول کے اگر خوش کیا تو وہ آپ نے رب کو خوش کیا۔ بھائی رب خوش ہوتا ہے کیونکہ میرا رب ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے بھی اس کے ساتھ تمیز اور اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ اس کے رب میرا وہاں سن رہے ہر بات۔ اگر میں اس کے ساتھ بدتمیزی اور تکبر سے بات کروں گا نا تو اگر وہ مجھے اس وقت میری دنیاوی طاقت یا زیادہ طاقتور مجھے سمجھ رہا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو یقین کریں اگر وہ دل و دل میں آپ سے اللہ سے یہ کہہ دے نا کہ یا اللہ آپ خود تو کچھ نہ کر سکتا ہو اور بدعا دے دے، تو اس کی بدعا سے بچنا۔ یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں۔ اور جب جیسے کوئی اور بہت ساری مثالیں ہیں مثلا سچ بولنے میں کہ کسی کا پیسہ لے کے پھر آپ واپس ہی نہیں کرتے ہو، تو وہ انسان یا اس کو وقت پہ اجرت نہیں دیتے ہو، جتنی دیر تک اجرت نہیں دیتے ہو اتنی دیر میں اس کے دل میں اگر یہ وہم آ گیا نا کہ اس بندے نے میرے وہ پیسے پتہ نہیں دینے ہیں یا نہیں دینے یا کھا گیا، تو یقین کریں اس وقت تک آپ پہ اوپر وہ مسئلہ اتنا بھاری رہتا ہے کہ اللہ بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ آپ بھاگتے ہی رہیں گے، چھپتے رہیں گے، آپ کی بھی کوئی پوری نہیں پڑے گی، اور آپ کبھی بھی زندگی میں کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا۔ تو سو دیٹ آپ نے جب سچ بول کے اس کی امانت اس کو واپس کی ہے تو وہ خوش ہوا تو رب خوش ہوا، آپ کو تو 20 جگہ سے اور دے گا نا۔ آپ کبھی بھی سارے نفسوں کو تو آپ فوراً ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کا وہ جھاڑو ہوتا ہے، جھاڑو کے تنکوں کو اگر پورے جھاڑو کو توڑیں گے تو نہیں توڑا جائے گا۔ ایک تنکا نکالیں توڑیں، ایک نفس کو پکڑیں توڑیں۔ اس کا طریقہ کار ہے ایک ایک نفس کو اس پہ محنت کریں 5 دن کی 10 دن کی، جب تک وہ رٹا نہ جائے آپ اس کو مت چھوڑیں۔ تو سچ جو ہے نا آپ کو ہمیشہ فتح کی طرف ہی لے کے جائے گا، اور وہ پھر آپ جب سفر طے کریں گے تو بڑا آسان ہے کہ یہاں سے تو شروع کریں۔ سارے آخری میسج پھر یہ ہے کہ اس کو میں ابھی لمبا ہو رہی ہے بات کہ آپ اس کو وہاں سے شروع کریں جہاں آپ کا کوئی نقصان نہیں، وہاں تو سچ بولیں، سٹارٹ تو کریں۔ تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ جس میں ہم نے سچ پہ بات کی، عمران خان کا میسج آپ تک پہنچایا، اس پہ ڈیٹیل میں بات کی۔ کچھ پہلو ہم سے شاید رہ گئے ہوں جن پہ ہم ڈسکس نہ کر سکے ہوں، لیکن وہ آپ اپنی زندگیوں میں بخوبی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں سچ کو لے کر آئیں، سچ کی بہاریں لے کر آئیں، پھر دیکھیں یہ زندگی کتنی پیاری ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔